हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आई होप सभी अच्छे हैं। बेटा हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा किया उसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट में मोलरिटी एंड मोललिटी के थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे हम नॉर्मेलिटी और फिर मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन और मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली मैं लिखूं, मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होगी? नॉर्मेलिटी होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मीन्स कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिजोल्व हैं पर लीटर। अब ये टर्म क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये नहीं आ गई अब हमारे लिए। देखते हैं क्या होती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा जो भी हमें गिवन मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो भी उसका इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये फिर नई टर्म आ गई, इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेंगे जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन क्या करेंगे भाई? या तो कोई भी चीज़ जो हमें गिवन थी वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट, न्यूट्रल है, एटॉमिक वगैरह की फॉर्म में है। तो अगर वो एसिड है तो उसकी करेंगे बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, और वो न्यूट्रल है तो केटाइन वैलेंसी, और अकेला आइटम है तो उसकी वैलेंसी। इन सारे टर्म्स को हम क्या भी नेम दे सकते हैं? एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी फैक्टर, एन फैक्टर। अब ये चीजें भी नहीं आ गई, बेसिसिटी, एसिडिटी, केटाइन वैलेंसी, ये क्या होती हैं? सपोज हमारे पास कोई एसिड है H2SO4 या HCl वगैरह कोई भी है, तो जो इसकी टेंडेंसी है कितने H पॉजिटिव आयन दे, कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 2H पॉजिटिव, ये 1 H पॉजिटिव देगा। तो जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स दें ये, वही क्या होगी? इनकी बेसिसिटी। यहाँ पर 2 होगी, इसकी 1 होगी। एसिडिटी ऐसे ही बेस है, जैसे NaOH है या CaOH ट्वाइस है एक्स्ट्रा। अब इसके केस में क्या हो गए? ये क्या देगा? 1 OH नेगेटिव देगा, ये कितने देगा? 2। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? 2, इसकी क्या होगी? 1। ऐसी केटाइन वैलेंसी जैसे ही होता है CuSO4, तो क्या होता है? 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, बेसिसिटी ये केटाइन वैलेंसी क्या होती है? 2। अगर ये होता है Na2SO4, तो एक फॉर्मूले में पॉजिटिव कितने हैं? यहाँ पर भी 2, जैसे H पॉजिटिव थे 2। ये होता है NaCl, तो कितना होता? 1। सिंपली एक हिसाब से बैलेंस ही है। गॉट इट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल ले रखा था मोलरिटी, मोललिटी, उसी की नॉर्मेलिटी भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं उसी की? उसके केस में नॉर्मेलिटी निकाल के मैं नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी का एक रिलेशन जनरेट करूँगा, जिससे अगर ये दोनों या तीनों चीज़ें पूछे तो आपका नॉर्मेलिटी निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। ऊपर से मैं
थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, यहीं पर स्टेटमेंट डाल के हम सोल्व करेंगे ताकि फॉर्मूले आपके सामने रहें। हमने स्टेटमेंट दी थी, अगर ध्यान नहीं है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml of its aqueous solution. Find, वहाँ हमने मोलरिटी निकलवाई थी, यहाँ हम नॉर्मेलिटी भी निकलवा लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें निकाल लेंगे हम बारी बारी। पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब नॉर्मेलिटी तो ये है, इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसके लिए चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो पहले H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालो। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या ले लूँ मैं? H2SO4। तो क्या आएगा उसका मोलर मास, दैट इज 98, और अपॉन उसकी बेसिसिटी क्या आएगी? 2। समझ आया कैसे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 और बेसिसिटी जितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है वो 2। अब क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो क्या है? H2SO4। क्या आएंगे? गिवन मास, कितना गिवन मास H2SO4 का? 4.9 है। इसका मोलर मास कितना है? 98 है। यू लगाओ या जी लगाओ, ग्राम में गिवन है, दोनों जी ग्राम। तो यहां पर निकालो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे इसके? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास हो 98 अपॉन 2 होगा, वो मैंने ऊपर भेज दिया। अभी कट नहीं कर रहा है, वो रिलेशन ड्राइव करने के लिए आप काट भी सकते हो। गॉट इट? क्या आ गया? 4.9 अपॉन 98 अपॉन 2 था, वो 2 हमने ऊपर भेज दिया, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू दिस। नॉर्मेलिटी अब क्या आएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो कितने आए? 2 इंटू 4.9 बाय 98 डिजोल्ड पर लीटर। 250 को लीटर में कन्वर्ट कर दो। 250 बाय 1000 लीटर। ये क्या आएगी? नॉर्मेलिटी। इसी के केस में मैं मोलरिटी निकाल लूं, वो क्या आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो होते गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। डिजोल्ड पर लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो। अब इसमें और इसमें क्या फर्क आया है? ये 2 का। अब ये नहीं अरे को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 2 का फर्क है ये मान के नहीं। ये 2 देखो कहाँ से आया है? 2 आया है यहाँ से। ये क्या है? n फैक्टर। तो देखा जाए तो ये क्या है? मोलरिटी, और ये क्या है? n फैक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव हुआ, नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल आएगी? मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो अगर दोनों पूछे तो आगे से हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब मोलरिटी यहाँ से हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी? याद हो, 0.2 आई थी। ये 2 पर कट गया था, ये 4 पर, ये 2 2 जा 4, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मोलरिटी। अब ये ट्वाइस आ जाएगी, 0.1 2 4 2 2 2 जा 4 इंटू 0.1 मीन्स 0.4 नॉर्मेलिटी। समझने की बात देखो इसमें क्या है, रिपीट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएंगे? नई टर्म आई हमारे लिए। वो निकालने का सिंपल सा तरीका था, भाई जो भी गिवन मास है उसके अपॉन क्या कर दो? उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा? जो भी मोलर मास है अपॉन उसकी वैलेंसी, एटम है तो कोई भी फॉर्मूला गिवन है तो या तो एसिड या बेस या सॉल्ट है। एसिड है तो बेसिसिटी, जितने H पॉजिटिव आयन है यूनिट फॉर्मूले में वही होती है। एसिडिटी निकालनी है तो जितने OH नेगेटिव आयन है यूनिट फॉर्मूले में, और केटाइन वैलेंसी निकालनी है तो यूनिट फॉर्मूले में जितना पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। ये यहाँ से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हुआ। दूसरा हमने ड्राइव करके देखा तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल भी आई? जो मोलरिटी आती है इनटू ये जो अपॉन टर्म है इन्हें हम n फैक्टर बोल देते हैं, इनटू n फैक्टर। सिंपल, गॉट इट? तो इसके ऊपर बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन। ये दो और हैं, ये और बताते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं पार्ट्स पर मिलियन, फिर करते हैं हम
मोल फ्रैक्शन। पार्ट्स पर मिलियन कब लगाएंगे? जब हमारी टर्म जो सॉल्यूट है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। कैसे? सपोज कोई हमसे कहे कि हमने 2 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया 5000 लीटर के एक टैंक के अंदर, और कहीं मोलैलिटी निकालो, या वो कहीं मोलैलिटी निकालो, या वो कहीं नॉर्मेलिटी निकालो, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी टर्म आएगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी टर्म आएगी। या कोई कहे कि एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी हो, बहुत ही छोटी है, स्ट्रेंथ निकालने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में है। तो ऐसी चीज़ों के लिए या तो बाय मास या बाय वॉल्यूम हम पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, ppm से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ppm। कैसे निकालते हैं? मास की टर्म्स में है तो मास ऑफ सॉल्यूट जो भी है इन ग्राम्स अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 1 मिलियन 10⁶। बाय वॉल्यूम हो तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगी, मास की जगह वॉल्यूम यूज कर लेंगे। तो ये कब अप्लाई करेंगे? जब बहुत ही ज़्यादा छोटी टर्म गिवन है, ज़्यादा यूज नहीं हुआ तुम्हारा +1 क्लास में। इसके बाद मैंने कहा कि एक और बच गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? एक एग्जांपल से कंसीडर करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने कंसीडर कर लिए N1 Na जो भी करना है, और हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही चीजें होंगी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलके क्या देंगे? सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या कंसीडर किए? वो हमने कर लिए N2। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? वो होंगे N1 प्लस N2। अब यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूं तो जिसका भी निकालना है क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे वो पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सपोज मैं इसको x1 से रिप्रेजेंट कर दूं या xa से कर दूं, हमारी मर्जी है। x से किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा भाई? सपोज मैंने उसको x भी माना तो वो किसके इक्वल आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ एक रिलेशन और है जो +1 में तो आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन 12th में हम बहुत बार यूज़ करेंगे। वो क्या है? जो सम होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन या सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। कैसे? इसका मतलब हुआ x1 या xa प्लस xb इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हम पुट करके भी देख सकते हैं। xa किसके इक्वल है? n1 बाय n1 प्लस n2। xb किसके इक्वल है? n2 बाय n1 प्लस n2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? n1 प्लस n2, यहाँ से क्या आएगा ऊपर? n1 प्लस यहाँ से n2, क्या बचेगा? हमेशा 1 के इक्वल। गॉट इट?
अब इसके बाद हमारी टर्म आ गई मोलरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है? मोलरिटी इक्वेशन है हमारी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या है? वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मोलरिटी इक्वेशन नहीं होती। क्यों? ये है मोलरिटी इक्वेशन में मोलरिटी और वॉल्यूम रिलेशन, ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम रिलेशन, इनमें वॉल्यूम यूज होती है, जबकि मोलरिटी में मास। अब यहाँ से एक टर्म और है जो इनके ऊपर न्यूमेरिकल से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बन सकता है विच वन इज बेटर टू यूज, मोलरिटी या मोलरिटी या नॉर्मेलिटी। अब ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि ये निकालनी मुझे आसान लगती है तो ये बेटर है यूज करनी, ऐसा नहीं है। हम फैक्ट के साथ करेंगे। कैसे? पहले देखो मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी क्या थी हमारी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मेलिटी अभी निकाल ली थी हमने, क्या थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। अब हम किस चीज पर देखेंगे कौन सी बेटर होगी यूज करनी? जो टेम्परेचर, प्रेशर या अलग अलग कंडीशंस पर वैरी ना करे, सेम रहे। अब इसमें देखो ऊपर क्या नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी मोल्स, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ऊपर की टर्म तीनों में वो है जो प्लेस के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग वैरी नहीं करेगी, सेम रहेगी। लेकिन नीचे की टर्म देखो, इसमें क्या है? वॉल्यूम, इसमें मास सॉल्वेंट का, इसमें भी वॉल्यूम सॉल्यूशन की। अब क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर और प्रेशर का वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम वैरी करेगी, लेकिन मास रिमेन्स सेम, तो उस हिसाब से देखें तो मोलरिटी हमारी बेटर है यूज करनी एज कंपेयर टू मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। गॉट इट? अब ये इक्वेशन है, इन पर न्यूमेरिकल्स हैं, वो कैसे हैं और क्या काम आएंगे। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, जो पहले हमने मोलरिटी निकालनी है, थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, उन्हीं की शॉर्टकट ट्रिप्स हो जाएंगे। कैसे? वो कहे 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 500 ml। ठीक है, नाउ वी इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय एडिंग सॉल्वेंट अप टू 1 लीटर, फाइंड न्यू मोलरिटी। तो एक तरीका तो ये हम 0.5 मोलर NaCl का मास निकाल ले 500 ml में और 1 लीटर में फिर मोलरिटी निकाल दें। दूसरा तरीका हमारे पास अब हुआ M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वाला। अब इसमें क्या होगा? अब M1 हमें गिवन है, क्या है? 0.5 मोलर, V1 भी है 500 ml, M2 कैलकुलेट करना है, V2 हमारे पास है 1 लीटर में, मतलब 1000 ml। पुट कर देंगे, M1 कितना? 0.5, V1 कितना? 500, M2 कैलकुलेट करना है, अपॉन आ जाएगा V2 कितना है हमारा? 1000। क्या हो जाएगा यहाँ से? 0.25 मोलरिटी आ गई। तो ये ज़्यादा इजी होगा। दूसरा वो कैसे भी दे सकता है, वो सपोज हमें स्टेटमेंट ऐसे गिवन होती
वो हमसे कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर तो है HCl, कितना, सपोज 500 ml, एंड 0.2 मोलर दे दे वो हमें H2SO4, कितना, सपोज वो कह दे हमें 300 ml, और वो कहे इस मिक्सचर की मोलरिटी निकालो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। अभी भी इजी है, कैसे, हमें क्या क्या गिवन है, M1 गिवन है 0.1 मोलर, V1 गिवन है 500 ml, M2 गिवन है क्या है वो 0.2 मोलर, V2 गिवन है क्या है 300 ml। अब एक आध के माइंड में होगा सर M1 भी है, V1 भी है, M2 भी है, V2 भी है, निकालने क्या, तो M3 निकालना है बेटा। इसमें कैसे, वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, M1 V1 प्लस, क्योंकि मिक्सचर हो गया तो M2 V2, ये दोनों तो ऐड होंगे और मिलके क्या देंगे हमें, कोई M3 V3। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, M3 V3 हमारे पास है क्या है 500 ml ये प्लस 300 ml ये, कुल मिला के V3 क्या आएगा V1 प्लस V2, दैट इज 5 और 3 800 ml। गॉट इट। अभी यहाँ से हमें M3 निकालना है तो किसके इक्वल आएगा, V3 अपॉन भेज देंगे M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3, पुट कर दो वैल्यूज। M3 क्या आएगा यहाँ से, M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 500 ml, M2 कितना है 0.2, V2 कितना है 300 ml अपॉन V3 कितना है 800 ml। मल्टीप्लाई कर लो, एक पॉइंट कट जाएगा 50 प्लस वहाँ से आएगा 60 अपॉन 80, तो यहाँ से M3 क्या आएगा हमारा 110 अपॉन 800, कट करके अपना सोल्व कर लेना। गॉट इट। ये तो था अगर मोलरिटी है, वो नॉर्मेलिटी भी दे सकता था, सपोज मैं इसी में कर देता नॉर्मेलिटी, और ये तो चलो पिछला न्यूमेरिकल, इसमें कर देते हम नॉर्मेलिटी, मोलरिटी की जगह यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी। अभी भी वो ही पूछ लेता मोलरिटी, ऑब्वियसली पूछ सकता है क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हमें पता है क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे मोलरिटी निकालनी हो किसकी इक्वल होगी, नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। गॉट इट। गिवन तो यही चीजें हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस n1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 और M3 पूछा है, बाकी चीजें गिवन है। एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, n1 गिवन है, हम M1 भी निकाल सकते हैं, कैसे, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर HCl का क्या आएगा, बेसिसिटी 1 है तो अपॉन 1 रिमेन्स सेम। N2 क्या गिवन है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, M2 वो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा 2। अभी नॉर्मेलिटी में सीखा था हमने, क्या आएगा 0.1, ये भी क्या आएगी 0.1 मोलर। M3 अब हमें निकालना है, फॉर्मूला सेम होगा। अब हमारे पास M1 भी है, V1 भी है, M2 भी है, V2 भी है, V3 भी है, कर दो पुट। बाकी ये तो सेम रह गया, यहाँ पर चेंज आ गया 0.2 की जगह 0.1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा अब 80/800 मतलब 0.1 मोलर। गॉट इट। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, बुक में बहुत सारे हैं गिवन हैं, बेटा सोल्व करके देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा, जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा, इजी लगेगा सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।